नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, ये अपडेट है उन सभी परीक्षाओं को लेकर जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ लिस्ट भी जारी किए गए हैं, मैं उस लिस्ट से आपको अवगत कराऊंगा। सारी जानकारी संपूर्ण विश्लेषण के साथ दूंगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेरी आपकी ना रह सके। ऐसी हम चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इन सब की अपडेट पे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की इस ऑफिशियल वेबसाइट की। अगर आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 1 अप्रैल 2021 का एक बड़ा अपडेट आ रहा है उन छात्रों के लिए जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2019 का अपडेट यहाँ पे अप्लाई किया था। दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसीज की भी बात करेंगे यहाँ पे। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने हार्ड कॉपी अपना नहीं रिसीव किया है गया है जिनका, उनका ये लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको सारा डिटेल मिल पाएगा। जी हाँ, मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखला भी देता हूँ यहाँ पे इन सारी चीजों को, ताकि आपको यहाँ पे अपडेट कर सकूं। देखिए ये जैसे नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड होगा और इस लिस्ट में रोल नंबर आपके दिए गए हैं जिनका की हार्ड कॉपी नहीं मिल पाया था आयोग को, तो उनके रोल नंबर आप लोग मिलाइए अपना यहाँ पर किसका किसका है। और ये बहुत ही बड़ा लिस्ट है, एक्चुअली ये 6-7 पेज का लिस्ट है। 8 पेज हो गए, यहाँ पे 7वां पेज है, सॉरी 7 पेज का पूरा लिस्ट है जिसमें कि आपके रोल नंबर दिए गए हैं। अब आप लोग के क्या है यहाँ पे कि हार्ड कॉपी जो है वो आयोग को नहीं मिल पाया है, रिसीव नहीं हो पाया, तो आप लोग को भेजना पड़ेगा। ओके, जिसको भेजने के लिए एक प्रोफॉर्मा दिया गया, एक आपका फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपको बताना है कि इसके लिए आप लोग जो है ये फिर से अपना जो है हार्ड कॉपी भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का। ओके अच्छा, जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं था उनके भी यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। ये दूसरा लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आप लोग यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कीजिएगा और चेक कीजिएगा सभी के सभी, है ना। ये नो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द हार्ड कॉपी, तो इनके ये रोल नंबर दिए गए। हो सकता है कि किसी का मैच करेगा तो वो सारी चीजें आपको फिर से भेजनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने अपना हार्ड कॉपी भेजा ही नहीं है और ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन के साथ किया ही नहीं था, तो दोनों में ही इनका रोल नंबर होगा। अच्छा, तीसरा है डिग्री सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका की डिग्री जो है सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट नहीं किए थे इस फॉर्म को भरते समय, तो उनका भी डिग्री सर्टिफिकेट मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अटेस्ट किए थे या फिर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भेजे थे, तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र ईडब्ल्यूएस से हैं और वो पहले जनरल कैटेगरी में आते थे, तो अभी वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करके भेज दीजिएगा, तो शायद आपको यहाँ पे फायदा मिल सकेगा अगर आपके पास है तो। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नॉट अटेस्टेड, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटेस्टेड नहीं था, जिनका भी रोल नंबर वाइज यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक एक करके चेक कर लीजिएगा जरूर से ये रोल नंबर सारे, ताकि कहीं आपका कुछ छूट ना जाए और ये परीक्षा से आप यहाँ पे बाहर ना हो जाए। जी हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे रोल नंबर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। जिस किसी का नाम दोनों ही लिस्ट में या तीनों ही लिस्ट में है वो लोग भी थोड़ा सा, जी हाँ, इन सारी चीजों को इस परफॉर्मा में बताएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसका टेस्ट नहीं है उनके लिए, देखिए मैंने अभी आपको बोला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी हम मांग लेंगे। 2019 से ये वैकेंसी है, तो सिविल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसका कंपैरेटिव एग्जाम है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के बारे में भी जानेंगे। जो भी फ्रीडम फाइटर हैं और जो पीएच कोटे से आते हैं उनका भी जिसका अटेस्टेड नहीं है उनका लिस्ट दिया गया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट दिया गया रोल नंबर वाइज। लेकिन जो आपके पास, देखिए मैं आपको एक चीज दिखला देना चाहता हूँ, ये नोटिस जारी किया गया, पहले उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, और उसको रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आपके असिस्टेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग क्या नोटिस दिया गया, पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पे बातें कही गई हैं दोस्तों, जहाँ आवश्यक सूचना में कि सहायक अभियंता सिविल के पदों हेतु नियुक्ति हेतु 11 फरवरी 2021 को आयोग की वेबसाइट पर सूचित किया जाता है। 11 फरवरी को किया गया था कि प्रदर्शित समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचना दी गई थी कि कतिपय अभ्यर्थियों को शैक्षण प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के प्रमाण पत्र, जो भी है यहाँ पे छात्र या दिव्यांग कोटे से आते हैं उनके प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर है उनके प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें अगर नहीं है उनके पास, तो दिनांक 22 फरवरी 2021 तक आयोग कार्यालय में भेजना निश्चित था। परंतु अनेक अभ्यर्थी द्वारा अभी तक उक्त प्रमाण पत्र आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं भेजा गया है, यानी कि ऑफिशियल ऑफिस में नहीं भेजा गया है कार्यालय में। तो अभी आपको ये एक बार और मौका दिया जा रहा है यहाँ पे, और हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में अप्राप्त है, यहाँ पे उनकी सूची भी दी गई है रोल नंबर वाइज। आपको ये फिर से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा।
अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो इन छात्रों ने भेजा होगा, आयोग ने नजरअंदाज कर दिया होगा और उनको उनके पास से खो गया होगा, तो ये फिर से ऐसे बहाने करके मांग रहे हैं कि यहाँ पे हार्ड कॉपी पहुंचाइए। या तो दो चीजें, पहली चीज हो सकती है कि सही में 3 छात्रों ने नहीं भेजा था, उनका ही रोल नंबर है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी है। पहले तो आपको बता दें कि जितना भी आपका चीज है उसका जब आप भेजेंगे उसका फोटो स्कैन करके उसको पहले ईमेल भी कर दीजिएगा इस ईमेल आईडी पे, और ये 15 अप्रैल 2021 तक ये भेजना है, आपको सुनिश्चित करना है, ये ध्यान रखेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय भेजी है परंतु हार्ड कॉपी के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, तो उनके रोल नंबर दिए गए हैं, उनके बारे में मैंने अभी बताया। वैसे अभ्यर्थी जो कि हार्ड कॉपी के साथ साथ अपने प्रमाण पत्र वंचित कर दिए हैं यानी कि नहीं लगाए थे, उनके लिए भी यह मौका है। तो 15 अप्रैल तक ये सारा डिटेल दिया गया दोस्तों। इन सभी के आलोक में ये एक नोटिस जारी की गई है, तो ये एक अपडेट है। लेकिन जो आपका परफॉर्मा है, इसी परफॉर्मा में पहले आपको बताना होगा कि हमारा क्या चीज छूटा है और हम क्या चीज भेज रहे हैं, और इसको भी ईमेल आईडी पे मेल कर देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, उम्मीदवार का नाम लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, पिता का नाम और निबंधित पोस्ट संख्या का नाम, निबंधित स्पीड पोस्ट अगर कर रहे हैं तो उसका तिथि, और जो भी स्पीड पोस्ट कर रहे हैं जिस पते पर उसका पता यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रैक कंसाइनमेंट अनुसार यहाँ पे उपलब्ध जो भी कार्यालय है उससे संबंधित लिफाफा का के बारे में जो भी ट्रैक जो आपका नंबर है, ट्रैकिंग नंबर होता है, कंसाइनमेंट नंबर होता है, उसको भी लिख देना है यहाँ पे। तो ये सारा चीज करके अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा और बंद लिफाफा करके इसको भेज दीजिएगा आयोग के यहाँ पर, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, और ये पिन कोड डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये काम करना है मतलब फिजिकली, यानी कि भेजना है आपको, ठीक है। अब ये अपडेट हो गया दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर के सिविल पोस्ट के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियर के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के, जो कि वैकेंसी संख्या था 1/2019 का। मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ से बता दिया है। अब दोस्तों 31 मार्च को भी एक अपडेट आया हुआ था, इंटरव्यू लेटर फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इंटरव्यू 5th 10th अप्रैल अंडर द असिस्टेंट इंजीनियर। ये वैकेंसी है दोस्तों 2017 वाला, जिसका कि इंटरव्यू कॉल लेटर दिया गया है, तो उनके लिए है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे मैं आपको इसलिए भी दिखला देता हूँ, यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा तो आपका निकल कर आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 दिया गया है, ये परफॉर्मा है एक सबमिट करने का इंटरव्यू टाइम का। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखला देता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसको भी लेकर जरूर जाइएगा, इसको भरना होगा, साथ में आपको अपने रिज्यूमे के साथ वहां पे प्रस्तुत भी इसको करना होगा, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। और तीसरा अपडेट है दोस्तों 26 मार्च का, रिगार्डिंग द ऑडिटर पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्जाम है इसका, एडवर्टाइजमेंट संख्या 67/2020 का है। तो 67/2020 का एडवर्टाइजमेंट संख्या ऑडिटर के पोस्ट के लिए। तो जो भी इनएलिजिबल कैंडिडेट है अंडर द एज ओवर एज, उनका लिस्ट दिया गया है। और ये कुछ लिस्ट दिए गए दोस्तों मर्ज के एप्लीकेशंस के, मतलब एक छात्र 2 बार फॉर्म भर दिया है तो उनका एप्लीकेशन मर्ज किया गया, तो उनके भी लिस्ट दिए गए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस क्या कहता है, यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके पढ़ा भी देता हूँ। ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये थोड़ा सा जानकारी आपके दिमाग में डालना जरूरी है। अंकेक्षक के पदों की वैकेंसी है दोस्तों, बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के पदों की नियुक्ति हेतु यहाँ पर 67/2020 का वैकेंसी संख्या है, जिसका 25 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आपका एग्जाम होना है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जिला मुख्यालय यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, यहाँ पे सेंटर से इनके। और कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, कम उम्र वाले, अधिक उम्र वालों का, उम्मीदवारों का 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरने का आवेदन किए थे, उनका मर्ज किया गया, सूची में नाम दिया गया। किसी उम्मीदवार को अपनी जो भी अनर्हता या पर आपत्ति हो या संगत साक्ष्य के समेत आपत्ति दिनांक 12 अप्रैल तक वो आपत्ति कर सकता है, और ये आयोग के ईमेल वेब पे भी आपको भेज सकता है। 12 अप्रैल के बाद कोई भी आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर। तो ये 3 अपडेट है दोस्तों। अच्छा, एक अपडेट और है यहाँ पे, जो भी छात्र CDPO का फॉर्म भरे हैं वो भरे हैं फॉर्म होम साइंस से, सब्जेक्ट हैज बीन अपलोडेड, तो उनके लिए सिलेबस दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, और ये उनका सिलेबस है जिनका कि होम साइंस का सब्जेक्ट रखा गया CDPO का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, देखिएगा। ये 3/2021 समाज कल्याण विभाग बिहार का अंतर्गत CDPO का यानी कि परियोजना पदाधिकारी के पद हेतु यहाँ पे गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शेष विषयों के पाठ्यक्रम सुमेलित संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होंगे। तो यहाँ पे आपको कहाँ से मिल पाएगा ये सिलेबस इसका, तो यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सिलेबस है दोस्तों CDPO के,
इसका होम साइंस से मेंस में वो ऑप्शनल पेपर है वो उनके लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। बाकी सारा सिलेबस भी यहाँ पे रहता है, आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट मैंने आपको दिए हैं 26 तारीख से लेकर 1 अप्रैल तक के जितने भी अपडेट हमारे पास आए हैं उन सभी का अपडेट, और इन्हीं सभी के लिए बहुत सारे छात्र जो है पूछ भी रहते हैं, तो मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप लोग वेबसाइट पे जाइए, देखिए सारी चीजों को और एक बार पढ़िए, उसके बाद डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पे एनी टाइम। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हमने, उन सभी चीजों से अवगत रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।